एक अवरोधों पर प्रहार है। सब लोग अपना काम करो भाई, जैसे कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी सभी घूंघट उठाओ। हाँ, सारे कैसे भी रहो, मेरी मर्जी से मतलब मैं तो खुश हूँ मैं तो, कैसे भी रहो। जब तक घूंघट रहेगा तब तक मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। एक फटी सोच का सार है। संस्कार। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। एक घुटन से आजादी है। घूंघट उघाड़ने से खुल के काम कर लेंगे और सभी कर लेंगे, खुल के काम कर सकें से। तो पर्दा में ही थोड़ी सी झिझकती रहे से, शर्माती रहे से, तो वैसे खुल लेंगे तो थोड़ी थोड़ी उनकी झिझक खुल जाएगी। मैं यही कह रही हूँ, अब सब लोग आपका घूंघट उगाड़ दो। घूंघट में कुछ काम नहीं होता, खुले में काम अच्छा होता है। एक कैसे संस्कृतिवादी हैं। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार है? ये जंग सोच की है, सोच पर संग्राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। आज से कुछ साल पहले ये बात शायद बहस का विषय ना बनती, लेकिन पिछले 3-4 दशक में दुनिया जितनी बदली है उतनी 4-5 सदियों में भी नहीं बदली। इसलिए शायद परंपरा और आधुनिकता या आज़ादी के बीच का यह द्वंद्व चरम पर है और हाल फिलहाल रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने फटी जीन्स का विरोध किया तो इसके विरोध ने आसमान छू लिया। उन्होंने माफ़ी मांग ली है। पूरा सोशल मीडिया, ड्रेस कोड, महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं को कब तक कैद में रखा जाएगा और पुरुष कब अपनी मानसिकता बदलेंगे, इस तरह के सवालों से भरा पड़ा है। अमर्यादित कपड़े और संस्कृति के हामी भी कम नहीं हैं, जो ये मानते हैं कि बदलाव ठीक है लेकिन भद्रता का, गरिमा का तो ख्याल रखा जाए। मामले पर राजनीति की भी घुसपैठ हो चुकी है और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ज़बानी मुठभेड़ चल रही है। आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि फटी जीन्स सिलने की ज़रूरत है या मानसिकता की तुरपाई होनी चाहिए। पाश्चात्य पहनावे को फूहड़ता बताना कितना सही है, कितना गलत। और क्या परंपरा और आधुनिकता का मेल संभव नहीं है? हमारे साथ संजना शर्मा हैं, एड फिल्म प्रोड्यूसर हैं, राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी करती हैं। हेमलता शर्मा जी हैं, लाल शक्ति सेना की अध्यक्ष हैं, और सूरज सोनी हैं, समाज सेवी। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। संजना शर्मा, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि फटी जीन्स ट्रेंड कर रहा है। जैसा मैंने शुरू में सवाल किया कि इस जीन्स को कवर किए जाने की ज़रूरत है या इस मानसिकता को बदले जाने की, छुपाए जाने की, ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है? ये जो भी आज जो ट्रेंड कर रहा है, इतना कुछ चल रहा है, इतने बड़े सीएम को इस तरीके से चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। कपड़ों से आप किसी के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो इंसान कैसा है या उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि वो एनजीओ चलाती है। मैं फिल्म में भी बनाती हूँ, मैं अवार्ड शो भी करती हूँ, मैं समाज से रिलेटेड काम भी करती हूँ। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का कहना और किसी व्यक्तिगत एक महिला के बारे में उनका कहना, वहां तक ये बहस सीमित नहीं है। इस बहस का जो फलक है वो व्यापक है। महिलाओं के कपड़े और उन कपड़ों को लेकर के अलग अलग तरह के जो परसेप्शंस हैं, जिनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, हम उस पर ओवरऑल बात कर रहे हैं। फरमाइए। हाँ, वही बात है कि अगर एक आम आदमी बोले तो शायद आम आदमी तो बोलते भी हैं और आगे भी बोलेंगे, है ना, मगर इतने बड़े पद का एक आदमी बोलना, मतलब एक राज्य का सीएम बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर एक सीएम को कितने लोग फॉलो करते हैं और कितने सारे बच्चे थे उस दिन जो उनका सुन रहे थे उस टाइम बयान, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमारा सीएम क्या बोलता है। जैसे कहता है ना कि हमारे माँ बाप जो बोलते हैं बच्चे वही करते हैं,
तो जो अगर राज्य का सीएम भी जो बोलेगा तो वो भी तो सही, गलत चीज है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कपड़ों से महिलाओं का ये करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो तो बहुत साल पहले हमारे दादी और उससे पहले वाले लोग तो कांचली वगैरह पहनते थे, तो उसमें तो पूरा शरीर दिखता था, और उसमें तो घुटने में ही उन्होंने इस तरीके से बोले। तो कपड़े इंसान को अपने चॉइस से पहनने चाहिए, किसी के कहने पे नहीं पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, कहाँ निक्कर पहनना चाहिए, जींस पहननी चाहिए, वन पीस पहनना चाहिए, ये मानसिकता है, मतलब छोटी सोच का नतीजा है कि इस तरीके से। और जो मतलब रेप और ये सारी चीजें होती है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो बड़े पद पे बैठ के ऐसा बात बोलते हैं, ये उनको और आगे करते हैं। ये छोटी सोच का सवाल नहीं है, हाँ, छोटे कपड़ों का सवाल नहीं है, छोटी सोच का सवाल है। ये कह रहे हैं आप। हेमलता शर्मा बोलिए। जेपी जी, पुनः आज कहूंगी कि इट्स ए सेंसिटिव इशू, पर वक्त आ गया है कि इस पर हम खुल के बात करें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनको माफी मांगनी चाहिए थी। आजादी का ये मतलब नहीं होता, हमारे राइट्स का ये मतलब नहीं होता कि हम उसको मिस इंटरप्रिटेट करें, उसका मिसयूज करें। आपकी गरिमा, आपकी सभ्यता, आपकी डिग्निटी आपके हाथ में होती है। और मानसिकता ये बदलनी है हमें कि क्या फटे कपड़े पहनने से, फटी जींस पहनने से आप अपने आप को मॉडर्न कहते हैं? आप पीछे जाइए, मैम इतिहास की बात कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई का भी इतिहास देखिए, जिन्होंने धोती पहन के अपनी मर्यादा में रह के जो अंग्रेजों से लोहा लिया, कि आज भी हम गर्व करके छाती चौड़ी करके उनका सम्मान से बात करते हैं। और अब हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि वहां अगर जींस पहनते हैं पाश्चात्य देशों में, तो वहां की वो नीड है, वहां का जो एनवायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहां पर नहीं, आप गर्मी में पसीने से चू रहे हैं, आप जींस पहन के आ रहे हैं। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि आप ढीले कपड़े पहनिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपकी बॉडी के मसल्स आपके ढंग से काम करेंगे। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप जींस पहनना बंद कर दीजिए, रेप रुक जाएंगे ना, परंतु आपके जो अर्धनग्न कपड़े पहन के आपको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है कि आप कपड़े पहन के जाओ? आप निर्वस्त्र भी घूमो ना, पर क्या कर सकते हैं ऐसा? नहीं। इसलिए अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पूरे कपड़े ढके हुए मेरे नजर में एक महिला की ज्यादा खूबसूरती होती है, और खूबसूरती कपड़ों से नहीं आती है, खूबसूरती दिमाग से आती है। आप दिमाग से इतना ब्रॉड बनिए, आप दिमाग से इतना मॉडर्न बनिए, आप इनोवेट करिए, आप कुछ देश के लिए करिए, अच्छा कुछ समाज के लिए, परिवार के लिए करिए। आप ये जो चीज बता के हमारी नई पीढ़ी को एक जो सोच परिवर्तन हो रहा है, और नो डाउट मैं बच्चों को भी डील करती हूँ, हजारों लाखों बच्चों को भी डील करती हूँ, फर्क पड़ता है। जो आप दिखा रहे हो इसका मतलब आप हाईलाइट कर रहे हो, जो आप देख रहे हो उस पर फर्क पड़ता है। इसी का नतीजा है कि आज डीजीपी ने ये बयान दिया है कि आप सोशल मीडिया पे जो गलत देख रहे हो उसका गलत नतीजा मानसिकता पे पड़ता है। और क्या है ये? तो मुझे नहीं लगता उनको सॉरी बोलना चाहिए, और महिलाओं को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आई एम आल्सो ए फीमेल लेडी एंड माय डिग्निटी इट इज इन माय हैंड। ठीक है, संजना शर्मा आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन हाँ, मैं कहना सवाल का भी जवाब दीजिएगा। हाँ। कि कपड़ों को लेकर आपने कहा ना, जिसको जैसा लगे वैसा पहनना चाहिए, ये कोई सरकारी मामला तो है नहीं कि संविधान ने रोक लिया है या कोई कानून पास हो गया है, ऐसा कुछ है नहीं। ये अपनी अपनी धारणा की बात है, ये अपने अपने विचारों की बात है, जो हम आगे समाज को देने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को देने की, नई पीढ़ी को देने की कोशिश करते हैं। सबका अपना अपना विचार है। हाँ। हर एक इंसान जैसे अपने तरह का घर बना सकता है, अपने तरह का खाना खा सकता है, अपने तरह से रह सकता है, वैसे हर एक महिला को अपने तरह से कपड़े पहनने चाहिए। उसे कभी भी कपड़ों पे जज नहीं करना चाहिए, और ये गलत बात है। और क्या हम कपड़े पहनते हैं इससे बच्चे बिगड़ते हैं? ये कोई गलत चीज है? मुझे नहीं लगता। हर एक इंसान को वो जो मन करता है उसे वो पहनना। जैसे जेंट्स हर चीज पहन सकता है, वैसे लेडी को भी हर चीज पहननी चाहिए। जब हम आज कह रहे 2021 में कि जेंट्स और महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, तो फिर कपड़ों में क्यों फर्क होना चाहिए? अच्छा। ये तो कपड़े की तो बात हुई ना। उन्होंने क्या बोला, बार बार ये बोला ना, ये पहन रखा था, ये पहन। आपकी सोच ही ऐसी है कि आपकी सोच घुटनों पे जा रही है। हाँ, लड़कों की बात आ गई है। सूरज जी, सोच घुटनों पे आ गई है। सूरज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? संजना शर्मा कह रही हैं कि पैरिटी जब सब जगह पे है, तो कपड़ों के मामले में फिर दो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? कपड़े भी अगर पुरुषों को आज़ादी है, धोती कुर्ते से अगर वो जीन्स टी शर्ट पर आ सकते हैं, हाँ, तो फिर महिलाएं क्यों नहीं? और फिर उसके आगे ये कि अगर जीन्स पर आ सकती हैं, तो फटी जीन्स पर क्यों नहीं? देखिए जेपी जी, हमें और समाज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे पहनावे का एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है, और हमारे जो कपड़े होते हैं जिनमें हम कंफर्ट फील करें, और वो हमें हमारी जो हमारा सेल्फ इमेज है उसके साथ में मैच करें, वो हमको पहनना चाहिए। उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। आज बहुत से ड्रेस कोड चल रहे हैं। आप देखिए, आज हमको जाना है कॉलेज और हम लिबास पहन करके जा रहे हैं तो अटपटा सा लगता है। आज हम किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, महिलाएं बिल्कुल सज करके जाती है, और हमारी सभ्यता संस्कृति का जो पहनावा उसको भी पहनती है। तो वो अलग अलग जगह अपना जो उनका ड्रेस कोड होता है वो बदलता रहता है निश्चित तौर पे। लेकिन जो बात आ रही है वो ये है कि आज ये महिलाओं के जो कपड़े हैं इस पे जो बात आ रही है, तो महिलाओं चाहे पुरुष,
आज हम फटे बद्दे कपड़े पहनेंगे, अभद्र लगेंगे सोसाइटी के अंदर, तो हमारे लोगों की नजर जाएगी एकदम से, और वो जो नजर है उस पर हम किसी को रोक सकते हैं क्या? तो उसके लिए तो हम यही है कि आज हमारे पास 10,000 रुपये हम लेके जा सकते हैं, लेकिन हम उसको डाल दें और किसी को मौका दे चोरी करने का, तो उससे फायदा क्या है? तो आज जितने भी अपराध हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, उसके अंदर वस्त्र भी एक कारण बनता है, तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है। एक बात में और जोड़ना चाहता हूँ, जो बार बार बात आ रही है, सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है कि साहब महिलाओं को दबाया जा रहा है और महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें वस्त्रों का कहां से लेना देना है? आज प्रगतिशील सोच होना और परंपरावादी सोच होना ये वस्त्रों पर डिपेंड नहीं करता है। जेपी जी, आप देखिए कि आज पूरे विश्व की जो सशक्त महिलाएं बन के उभरी है, चाहे सुषमा स्वराज रही हो, चाहे मार्गरेट थैचर रही हो, चाहे सोनिया गांधी रही हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया रही हो, और तो और आप ये देखिए पाकिस्तान की बात करिए आप, वहां पे बेनजीर भुट्टो बुरके के बीच में से निकल करके आती है और विश्व की सशक्त महिला बन जाती है। तो महिलाओं की सोच विचार वो उनके कर्म से होता है। जैसे बहन जी ने कहा अभी कि पहनावे से सिर्फ नहीं होता है, तो उनके तो विचार होंगे, उनके तो कार्य क्षेत्र में क्या उनको पहनना है वो उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन आज डिग्निटी और अनरूल्ड के बीच में एक छोटी सी दीवार है, और वो भी हमको तय करनी पड़ेगी कि हम समाज के अंदर क्या बांट रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम क्या दे रहे हैं। आज हमारी एक छोटा सा जो मैसेज है वो निकल करके जाएगा, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी भूमिका तय करेगा। और जीपी जी, आप तो देखिए 80-90 के दशक में जब केवल मात्र अखबारों को पढ़ करके लोग सच्चाई मानते थे कि ये जो खबर है यही सच है, जो हम देख रहे हैं फिल्में समाज का आईना है और जो समाचार है वो भी समाज का आईना है। तो ऐसे में हमने कई बार देखा है कि आज जो टीवी में दिखाया जा रहा है परिवार के साथ में बैठ करके, चाहे भले ही उस जमाने में एक फिल्म आती थी रविवार को और चित्रहार आता था, लेकिन परिवार के साथ बैठ कर प्रोग्राम देख सकते थे। और आज क्या आ रहा है? लेकिन आज जो आ रहा है उसको सच्चाई मान रहे हैं, समाज का ही ना मान रहे हैं। सही बात है, ये सही बात है। पब्लिक डोमेन में से चीजें आना, इन पे अंकुश कहीं ना कहीं रखना चाहिए, और समाज के अंदर हम क्या परोस रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम फ्रीडम ऑफ चॉइस को इससे दबाए नहीं, लेकिन सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति है, उसको भी हमको तय करना पड़ेगा। सूरज सोनी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। आप लोग कहते हैं कि जो समाज में दिखता है वो ही हम दिखाते हैं, और इस बात को क्या नकारा जा सकता है कि फैशन तो कम से कम फिल्मों से निकल कर ही समाज के पास पहुंचती है, और उसी फैशन में ये फटी हुई जीन्स आती है, उसी फैशन में और बहुत सारी चीजें आती हैं। नहीं, इन्होंने जो बोला मैं उस बात को मान रही हूँ, मगर ये बोलो, मैं तो आज एक सवाल पूछा जिसका जवाब इन दोनों ने ही नहीं दिया है। वो सवाल ये है कि पहले जो कांचली पहनती थी उसमें शरीर दिखता था कि नहीं दिखता था? वो अलग बात हो गई नहीं, कैसे नहीं, क्या बात करता, पीढ़ियों से लोग पहनते हुए आ रहे हैं। आज अगर किसी का घुटना दिख रहा है, किसी को घुटना दिख रहा है, पहनने दो ना। मैं कभी नहीं कहती हूँ, सिनेमा एक बहुत बड़ा दायरा है, सिनेमा एक बहुत बड़ा दायरा है, मैं मानती हूँ इस चीज का। सिनेमा से बहुत सारी चीजें बुरी भी आती है और अच्छी भी आती है। एक एक करके डिस्कस करें। पहले कांचली के ऊपर बात कर लें। हेमलता शर्मा बोलिए। देखिए, अभी मैम ने कहा था, अभी सर सोनी जी ने भी कहा था, फिल्में वास्तव में समाज का आईना होती है। मैं मैडम से ही एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो वो पहले वो बात करें ना, फिल्मों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बताइए कि कपड़ों को लेकर के जो बदलाव आए हेमलता शर्मा जी, इन्होंने ये उदाहरण दिया कि पहले जो कपड़े पहने जाते थे इसका एक्सपोजर से कोई ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है। जी सर, सोनी जी ने जवाब दिया ना। आप बोल रहे हो कांचली उसके ऊपर भी उपवस्त्र होते थे भाई, उसके ऊपर ओढ़नी भी होती थी, उसके ऊपर ब्लाउज टाइप में कुर्ती भी होती थी, कुर्ती भी होती थी। ऐसा संजना शर्मा ये स्थितियां भी नहीं, संजना शर्मा क्या ये स्थितियां भी नहीं रही हैं कि भले ही वो जो पहनती थी, लेकिन वो अक्सर कर तो जो जनान खाना होता था उससे बाहर भी नहीं आ पाती थी ना। लोगों की मानसिकता उस टाइम इतनी बिगड़ी भी नहीं थी। लोगों को पता था कि महिलाएं घाघरा पहनती है, कांचली पहनती है, ये उनका कपड़ा है, उनका पहनावा है। पुरुष धोती पहनता था तो लोग इतना नहीं कहते। आजकल पढ़े लिखे लोगों के दिमाग के अंदर जो कचरा है ना उसे साफ होना चाहिए, ना कि कपड़ों का साफ होना चाहिए। हर एक इंसान को पहनने का, अभी हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, सबने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं। आपको पहनना जैकेट और शर्ट पहनना अच्छा लगा, मेरे को जीन्स और टॉप पहनना पसंद लगा, मैडम ने साड़ी पहनी है, उन्होंने कुर्ता और पहना है, तो सबने, हम 4 लोगों ने भी कपड़े अपनी पसंद के पहने हैं ना। या हमें किसी यहाँ से मेल आया कि आप ये ड्रेस तो चारों के कपड़े गरिमा में है ना, चारों के कपड़े मर्यादित है ना, इसीलिए तो बहस का विषय नहीं बन रहे हमारे कपड़े, इसीलिए तो हमारे कपड़े बहस का विषय नहीं बन रहे। हमने चॉइस किया ना, ये हमारी माता से हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इस कपड़े, इस प्रकार के कपड़े पहन के समाज को क्या दे रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं? संस्कार एक अलग है और कपड़ा एक अलग है।
और मानसिकता एक अलग है। मानसिकता को साफ होना चाहिए, वो चाहे कोई भी। और उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने कहानी जो पढ़ के सुनाई ना, वो बहुत गंदी और वाहियात है। वहां की हम बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ। बोलिए हेमलता शर्मा कुछ सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं नहीं कह रही, ये विज्ञान कह रहा है, ये मनोविज्ञान कह रहा क्या? है कि आप जिस प्रकार के कपड़े पहन के जाते हैं, आप एज ए पुरुष भी आप मान रहे हैं इस बात को कि आपकी नजर जाएगी जाएगी, आप कितने ही शरीर कितने अच्छे क्यों ना हो, हम ऐसा मौका क्यों दे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हम अपने आप को मॉडर्न, क्या कपड़ों के बिहाफ पे अपने आप को मॉडर्न कहेंगे? तो क्या हमसे बड़े जो स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनका लोहा पूरे विश्व ने माना, वो भी तो धोती पहनते थे, वो भी तो भगवा ही पहनते थे, उनको भी फिर तो जींस टी शर्ट पहनना चाहिए था या शर्टलेस आना चाहिए था। एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए संजना शर्मा। ये फटी जींस जहां से बात उठ रही है उसमें घुटने दिखने की बात आ रही है। मैं सुनिए, एक मिनट पूरी बात सुनिए, मैं साफ साफ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। उसमें घुटने दिखने की बात आ रही है, घुटनों से ऊपर का हिस्सा दिखने की बात आ रही है। उससे कम कपड़ों में, उससे ज़्यादा शॉर्ट्स में हम एयर होस्टेस को देखते हैं जो फ्लाइट्स में अटेंड करती हैं, लेकिन वहाँ सवाल नहीं उठता क्योंकि वहाँ गरिमा दिखती है, यहाँ गरिमा नहीं दिखती है। आपके पास पूरा कपड़ा था लेकिन आपने उसको फाड़ लिया है, तो क्या फ़र्क नहीं है दोनों में? संजना जी आप मेरे से पूछो, अगर किसी इंसान को उसी तरीके के कपड़े पहनना पसंद है तो आप रोक कैसे सकते हो? नहीं रोक, बोलने का अधिकार है तो रोक पहनने कहाँ का भी सकते हैं, अधिकार है। रोक नहीं सकते तो उन्होंने गलत बोला ना, या मुद्दा ये है कि लोगों की सोच का गलत है। आप कैसे उनकी तो जस्टिफाई बात कर ही नहीं सकते कर रहे हैं हो? हम। हर एक महिला को अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनने मुझे चाहिए, तो मैं ये पसंद मानती है हूँ। साहब, मैं तो चलते आदमी की चाकू मार दूं, बट क्या मैं वो गलत है, वो क्राइम है, वो मुझे नहीं मार सकते मुझे आप। तो आजादी है साहब, मैं नहीं, चलते नहीं, हुए वो किसी क्राइम किसी है। प्रकार नहीं, के वस्त्र मैं पहनूं, नहीं, नहीं, मैं पर बात दोनों समाज चीजों को को क्या गलत कर मैसेज रहे हो। जाएगा? नहीं, हम बच्चों को क्या मैसेज देंगे? नहीं, नहीं, अच्छा फिर ऐसा क्या कारण है? नहीं, कपड़े जो से मैसेज मैसेज दोगे, ये नहीं, कपड़ों से मैसेज दोगे। पहले ऐसा सूट क्या पहनना भी कारण है गलत जो था, बाहर से सूट लेके पहनना भी घूमते गलत था, आप खुले सलवार आम सूट को घूमते गलत मानते थे, नहीं मानते करते थे। वो है, और उनका जो निशाना होता है वो मासूम भुगतती है, वो बच्चियां होती है, वो उनके करेगा, उनको नुकसान भुगतना पड़ता ये है। लोगों की मानसिकता है। ठीक है, आप मानसिक आप ये नहीं कह सकते मैम कि आपकी मानसिकता है, इसका मतलब आप किसी भी प्रकार का आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपके शरीर का जो कंफर्टेबल है, मैं ये नहीं कतई नहीं कह रही हूं, पुनः दोहरा रही हूं कि आप जींस ना पहने, जो आपके शरीर को शोभा देते हैं, जो आपको कंफर्टेबल है, आपका फ्रीडम है, आप पहने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अश्लीलता फैलाएं। मेरा ये कहने का जींस मतलब में है। कहाँ अश्लीलता होती है? अरे फटे में है, और ये खाली घुटनों तक बात नहीं है, मेरे पास में फोटोग्राफ नहीं, है, जींस ऐसी है कि अपना हर आदमी शरीर नहीं ढका हुआ पहनता होना ना, जैसे चाहिए, हर आदमी और गंदा वो नहीं वहां होता, वैसे पर हर आदमी कवर नहीं नहीं पहनता। रहता है। नहीं, हर आदमी नहीं पहनता ना। मतलब सूरज मेरा सोनी, मानना ये है एक बात कि बताइए, हम ये भी एक कहा जा आजाद रहा है। देश में रहते हैं, हर एक इंसान को अपनी जिंदगी अरे अपने ढंग से आजाद देश जीने और की। संविधान की तरफ से तो आजादी है ही, कुछ हाँ। भी पहनिए, आप अपने हिसाब से पहन सकते तो हैं। फिर बस सोच ये भी सही है होनी चाहिए। कि वो क्राइम की हद में नहीं आ जाना चाहिए। सूरज सोनी, एक बात बताइए, इस बात को लेकर के ये भी चर्चा है कि ये बाजारवाद का नतीजा तो नहीं है कहीं? कैसे कि एक जो मैंने कहा ना अभी संजना जी जो मैं सवाल कर रहा था, एक हिप्पी कल्चर जिसको हम कहा करते थे, उस तरह का एक कल्चर जिसमें फटी हुई जीन्स, उलझे हुए बाल, शरीर के ऊपर टैटू, और कहीं कहीं उन टैटूज को दिखाने के लिए भी जीन्स फाड़ ली जाती है। वो उसके साथ साथ फिर नशा भी जुड़ता है, नशे के साथ फिर क्राइम भी जुड़ता है, लेकिन उसको इतने ग्लैमर के साथ प्रस्तुत किया जाता है फिल्मों में, सीरियल्स में और सोशल मीडिया में जो फोटोग्राफ्स और टिकटॉक टाइप के जो छोटे छोटे वीडियो बनते हैं उन सब में, कि उसको देख करके बच्चे, नई पीढ़ी वो एक तरह से फैसिनेटेड होती है, उसको लेकर के वो मुग्ध होती है, उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करती है। ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। तो बाजार ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि कपड़े जो जो छोटे होंगे बिल त्यों त्यों बड़ा होगा। सूरज सोनी, देखिए निश्चित तौर पे ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और मैंने पहले भी जैसे कहा था कि ये एक बाजारवाद, उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसी का परिणाम है। हम बात कर रहे हैं कि साहब नए कपड़े पहनना, इस तरह के फटे कपड़े पहनना और फैशनेबल पहनना, तो ये पाश्चात्यकरण की हम नकल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि पाश्चात्य जो पश्चिमी देश है उनके अंदर जो पार्टी में महिलाएं, वो चाहे पुरुष, पूरे गाउन पहन करके महिलाएं जाती है। जेपी जी मैंने देखा ग्लव्स भी पहनते हैं वो, और ऊपर हैट भी लगाते हैं। तो हम किसका जो है नकल कर रहे हैं? तो सीधा ये है कि हम जो बाजारवाद के अंदर हमको जो परोसा जा रहा है, हम केवल उसको फॉलो कर रहे हैं और उन लोगों की जेबें भरने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जो कपड़े हैं उनका एक मतलब होता है, लेकिन हम देखने में ये आ रहा है कि हम आधुनिक मॉड होने के नाम पर हम केवल जो है वो अभद्रता अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसका फायदा कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोगों को, जो फैशन इंडस्ट्रीज है उन्हीं को मिलता हुआ जा रहा है। और आज ये देखिए फटे हुए जो कपड़े हैं वो साबुत कपड़ों से महंगे बिक रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि आज हम जो है मोड दिखने की ललक के अंदर कुछ युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और वो सोसाइटी के अंदर ये जो है ये चीजें अश्लीलता फैला रहे हैं, और इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह तो है ही है, और साथ ही
हमारी जो डिग्निटी है उसको भी खत्म करता है। हमारे जो कपड़े उनका एक मतलब होता है और उस मतलब को एक शालीनता के साथ में समाज के अंदर रखना चाहिए। सोसाइटी सबकी है और इसमें सभी लोग देखते हैं। केवल आज मेरा बेटा जो कपड़े पहन के जा रहा है इस तरीके से फटे हुए और जो अभद्र कपड़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बेटी भी नहीं पहने, मेरा बेटा भी नहीं पहने और समाज के अंदर जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे एक सही सबक ले। ठीक है, संजना कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। संक्षेप में बोलिए। सर मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, पूछने का समय नहीं है हाँ आपका, नहीं, अब आपने कपड़े बात बोली से है, हाँ। क्या आप संस्कार दोगे? कपड़े से संस्कार होते हैं बिल्कुल। और आपके लिए कपड़ा इतना नहीं कपड़ा फटा हुआ अगर वो कहीं बजा बिकनी पहन के घूम रहा है या स्कूल बिकनी पहन के जा रहा है वो गलत जा रहा है। मगर अगर कोई महिला जो समझदार तो है, इसकी मर्यादा, इसकी लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? हाँ, इसकी लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा संजना शर्मा? कैसे करेगा? कि आपके घुटने दिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन बिकनी है तो ऐतराज है, ये कैसे तय होगा? कैसे पता चलेगा इस बात का? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये कपड़ों की वजह से किसी इंसान के ऊपर आप इस तरीके से ये चीज टिप्पणी कर रहे हो। जैसे इन्होंने भी बोला कि ये तो ना शालीनता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है, ये शब्द ही गलत है। ये अगर इस तरीके का महिलाओं के लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है, गलत चीज है। और आप कितने अभी इस डिबेट को भी कितने लोग देख रहे होंगे, इसमें भी मैम बोल रही है, सर भी बोल रहे हैं, आप कैसे भी कपड़ों के लिए इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। ये हर एक इंसान को अपने हिसाब से पहनने चाहिए, अपने हिसाब से पहनने चाहिए। मैं नहीं मानती इन सब चीजों को, गलत क्या होता है। मैं देखती गलत है हूँ कि बच्चों के दिमाग में इतना हावी हो गया है ये कि बच्चे संस्कार दो, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार कपड़ों से थोड़ी आते हैं। समय हो गया, सुनिए मेरा एक निवेदन सुन लीजिए आप, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। इस ब्रह्मांड में सुनिए तो, छोटी कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में पेड़ पौधे भी, उनमें भी जीव होता है, हमने सुना है। पशुओं में तो होता ही होता है। पशु कपड़े नहीं पहनते, इंसान पहनता है, क्योंकि उसके अंदर सेंस है। तो जब वो कपड़े पहनता है और पशुओं से एक कदम आगे है ना, तो उसमें ये सेंस भी होना चाहिए कि मुझे कैसे कपड़े पहन। मैं फटी जींस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन इतना हम सबको समझ है कि किन कपड़ों में गरिमा होती है, किन कपड़ों में मर्यादा होती है, वो तो कम से कम हम समझते हैं ना। तो इतना बस कर लें तो शायद मुझे लगता है किसी तरह की बहस नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।